किसी ने क्या कमाल की बात कही है। खिचड़ी अगर पतीली में बने तो बीमार को ठीक कर देती है, अगर दिमाग में बने तो अच्छे खासे को बीमार कर देती है। मैं मिस्टर लाल आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक कहानी के साथ। एक आश्रम में 30 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। काफ़ी समय से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहाँ आश्रम संचालनकर्ता ऋषि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धनुर्धर बाण चलाना भी सिखाया करते थे और बहुत सारा ज्ञान भी दिया करते थे। शत्रुओं से लड़ने की शक्ति भी उनको सिखाते थे कि कैसे हमें शत्रुओं से विजय प्राप्त करनी है। उन्हीं में से एक विद्यार्थी लगभग 7-8 साल से उनके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसकी बहन की शादी आई। वो अपने गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, आप मेरे घर पर चलें और मेरे यहाँ पर जो है विवाह समारोह में सम्मिलित हों। तभी गुरुजी कहते हैं कि मैं विवाह समारोह में नहीं जा पाऊँगा, मेरे यहाँ पर जो शिष्य हैं इनकी देख रेख कौन करेगा, आप आने दो समय, आप चले जाना। तभी वो समय आता है और वो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे कुछ छुट्टियाँ चाहिए जो मैं उस समारोह में शामिल हूँ अपनी बहन के विवाह में। तब गुरुजी उसको कहते हैं कि तुम जाओ और उस समारोह में शामिल हो और विवाह अच्छे से निपटेगा और आप अपने 2 साथियों को ले जाओ और जो तुम्हारी मदद करेंगे उस विवाह समारोह में। वो अपने 2 साथियों को ले लेता है। तभी गुरुजी उसको 5 अनार देते हैं और वो उन अनार को देते हुए कहते हैं कि आप जो है निश्चिंत होकर के जाइए, आपकी बहन की जो विवाह है, विवाह समारोह बहुत सही से निपटेगा। वो वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए और उस रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते पर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और वो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं रेगिस्तान एरिया में। और वो रास्ते में कहते चले जाते हैं, जिक्र करते चले जाते हैं कि गुरुजी ने, हमने इनकी इतनी सेवा की, 7-8 साल इन्हें हमने सेवा में दिए, इन्होंने हमारे लिए, हमारी बहन के विवाह के लिए भी कोई योगदान नहीं दिया और ये 5 सेब दे करके हमें इन्होंने भेज दिया। अब मेरी बहन का विवाह किस उस पर होगा और मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने 7-8 साल यहाँ पर बिताए और मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं ले जा पाया। तभी उसके 2 साथी हैं, वो उसे कहते हैं, आप निश्चिंत होकर के चलिए, घबराइए नहीं, ईश्वर आपकी मदद करेगा और आपको गुरुजी का आशीर्वाद है, कुछ न कुछ संभव सफल ही होगा। तभी वो वहाँ पर एक रेगिस्तान एरिया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी आया और वो कहता फिर रहा था कि किसी के पास के अनार हैं, किसी के पास के अनार हैं। तभी वहाँ उपस्थित तीनों मित्रों ने कहा, हाँ अनार हैं, तुम्हें अनार क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब की बेटी की बहुत हालत ख़राब है, इस जंगल में अनार नहीं होते, यहाँ पर अनार इस समय ऊपर कहीं नहीं मिल पाए। जिसके पास अगर अनार मिल जाए तो अनार से दवा खाने की है उस लड़की की, उस राजकुमारी की। अगर वो दवा नहीं समय पर खा पाई तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। जो भी कोई व्यक्ति अनार देगा उसे राजा साहब बहुत इनाम देंगे। ये सुन कर के वो राजा साहब की चौपाल में पहुँचे, सभा में पहुँचे और वहाँ सभा में उन्होंने वो अनार निकाल कर के दिए। तो राजा साहब की पुत्री ने, राजकुमारी ने उन अनारों से अपनी दवा खाई और वो जीवित हो गई। जो उसको बीमारी थी वो बीमारी उसकी दूर हो गई। वो संकट दूर होते ही राजा साहब ने उनको पुरस्कृत किया, उनको इतना धन दिया, काफ़ी सारा धन दिया। उनसे पहले पूरी कहानी सुनी कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे करके आए हो, कहाँ जाओगे। तब उन्होंने अपनी पूरी घटना बताई कि मैं अपने बहन के विवाह समारोह में शामिल होने आया हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मुझे विवाह कराना है। तब राजा साहब उनको बहुत सारा धन दे करके और वहाँ भेजते हैं और उनकी बहन का विवाह इस तरह संपन्न हो जाता है। अब देखो साथियों, ईश्वर में जो आस्था रखता है
और गुरु सम्मान में जो आस्था रखता है उसका निश्चित ही संपूर्ण जीवन सफल होता है। और हमें भी अपने ईश्वर में, अपने भगवान में आस्था रखनी चाहिए और रखनी ही है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और गुरु के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। थैंक यू साथियों।